हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका यूपी टेट सीटेट की स्पेशल क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको कल बताया था कि सरकार ने 17,000 रिक्त पदों पर भर्तियां निकाल दी हैं। तो अब आप सभी लोगों को जुट जाना चाहिए तैयारी करने के लिए। ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी को देखते हुए आपके लिए संस्कृत के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आइए देखते हैं संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सारे क्वेश्चन होने के बाद आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने 30 में से कितने तक सही किए हैं। चलिए देखते हैं। भानुना में विभक्ति है। भानुना में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी? तो भानुना में तृतीया विभक्ति है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीया विभक्ति भानुना की भानुम होती है, भानुम। और चतुर्थी विभक्ति भानवे। विभक्ति वचन से कई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, सभी को इनको याद कर लीजिएगा। पंचमी होती है भानु। तो ये द्वितीय विभक्ति भानु की भानुम, तृतीया होती है भानुना, चतुर्थी होती है भानवे और पंचमी भानु। तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? इसमें पूछा गया है कौन नहीं आता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन आते हैं। तो व्याकरण के त्रिमुनियों में महर्षि पतंजलि आते हैं, पाणिनि भी आते हैं और कात्यायन भी आते हैं। आपके शाक्तायन ये व्याकरण के त्रिमुनियों में नहीं आते, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। महर्षि पतंजलि की रचना जो मोस्ट फेमस है महाभाष्य है। पाणिनि की अष्टाध्यायी ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए आपको बता दी जाती हैं। साथ साथ नोट्स बनाते चलें आप सभी लोग। अध्याध्यायी और कात्यायन की है वार्तिक, इनको नोट कर लीजिएगा। व्याकरण के त्रिमुनियों में शाक्तायन नहीं आते हैं, बाकी महर्षि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन ये तीनों लोग त्रिमुनियों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अत्यधिक में संधि है। अत्यधिक में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि या हल संधि? अत्यधिक, अत्यधिक का संधि विच्छेद करके देखते हैं। अति प्लस अधिक यानी कि ई प्लस आ, ई प्लस आ मिलकर या बनाते हैं, तो इसमें यड़ संधि हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यड़ संधि का सूत्र होता है इको यड़ अची। इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रियापद को या प्रत्यय को? संस्कृत में धातु रूप क्रियापदों को कहा जाता है। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी संज्ञा और सर्वनाम को शब्द रूप कहा जाता है। संज्ञा सर्वनाम को शब्द रूप कहा जाता है और क्रियापदों को धातु रूप कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, अव्यय शब्द क्या है? सर्वदा, नदी, अहम या सह? अव्यय शब्द आपको पिछली क्लास में भी बताए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनका लिंग वचन विभक्ति में कोई असर नहीं होता है, यानी कि एक समान प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको अव्यय शब्द वो अव्यय शब्द कहलाए जाते हैं। तो इसमें कौन सा अव्यय शब्द है? सर्वदा, नदी, अहम या सह? तो इसमें अव्यय शब्द सर्वदा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी नदी, अहम और सा इन तीनों के शब्द रूप चलते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वदा एक अव्यय शब्द है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव भारवी, कालिदास, बाणभट्ट या दंडी? अर्थ गौरव के लिए पूछा गया है, अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है और ये दंडी पदलालित्य के लिए। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न। पदलालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध है, कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है और अर्थ गौरव के लिए भारवी। बाकी अर्थ गौरव, उपमा और पदलालित्य इन तीनों के लिए महाकवि माघ प्रसिद्ध हैं। ये तीनों के लिए प्रसिद्ध हैं, अर्थ गौरव, उपमा और कालिदास पदलालित्य के लिए। तो आपका अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिदश किसका विशेषण है? युधिष्ठिर का, वायुसुत का, सहदेव का या इंद्र का? त्रिदश
इंद्र का विशेषण है, यानी 3 दिशाओं में रहने वाला, 3 दिशाओं में रहने वाला या देवता, तो इसमें ये आपका इंद्र सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 देवराज इंद्र। आगे बढ़ते हैं। तल्लय का संधि विच्छेद, तत् प्लस लय, तल प्लस लय, ता प्लस लय या तल प्लस यह। तल्लय का संधि विच्छेद पूछा गया है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, तत् प्लस लय। ये एक फॉर्मूला है इसका, इसको देख लीजिएगा। झलांग जोश अंते, इस फॉर्मूले के अंतर्गत तल्लय का संधि विच्छेद तत् प्लस लय हो जाएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वशत, इन शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? तो ये आपका इसका एक ही फॉर्मूला है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, यानी इन सभी के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, इन सभी में चतुर्थी विभक्ति लगती है, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आनुनासिक वर्णों का उच्चारण क्या होता है? आनुनासिक यानी कि मुंह और नाक से जो शब्द उच्चरित होते हैं वर्ण, उनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। तो इसमें कौन से हैं? अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ होता है? मुंह और नाक से, कंठ, तालु, मुख नासिका या दंत। तो ये आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख नासिका, यानी मुंह और नाक से ये वर्ण होते हैं। जैसे म, न, ण, इस तरह के शब्दों को अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, ये मुंह और नाक से बोले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उपगंगम में समास है, उपगंगम का समास विग्रह हो जाएगा गंगाया समीपम, यानी गंगा के निकट। जहां पर अव्यय शब्द, इसमें उप अव्यय शब्द है, जहां अव्यय शब्द होगा वहां पर अव्यय भाव समास हो जाएगा, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इक्ष्वाकु वंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है किस रचना में? 10 कुमार चरितम में, रघुवंशम में, मेघदूतम में या कादम्बरी में? इक्ष्वाकु वंशी राजाओं यानी कि राजा दिलीप से लेकर राजा राम तक के वंशों का पूरा उनका निरूपण किस में होता है? 10 कुमार चरितम में, रघुवंशम में। ये आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। रघुवंशम में भगवान श्री राम के पूरे जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है, तो आपका 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये कालिदास द्वारा रचित है, कालिदास के द्वारा रचित है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। अष्टाध्यायी जैसा कि नाम से स्पष्ट होता, अष्टाध्यायी इसमें 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं और कुल सूत्र हैं इसमें 3996। अष्टाध्यायी ये पाणिनि के द्वारा लिखित है, पाणिनि द्वारा। एक बार समझ लीजिए, अष्टाध्यायी ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, 3996 सूत्र हैं और पाणिनि के द्वारा रचित है। और ये संबंधित किससे है? व्याकरण से, नाट्यशास्त्र से, अलंकार से या काव्य शास्त्र से? तो अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को विभाजित किया कितने खंडों में? संस्कृत की वर्णमाला को कितने खंडों में विभाजित किया? 12 खंडों में, 14 खंडों में, 16 खंडों में या 18 खंडों में? तो महर्षि पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया है, 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनको नाम दिया है महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्र, याद रखिएगा। महेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि ने लिखे हैं और इन्होंने संस्कृत की वर्णमाला को 14 खंडों में विभाजित किया है, जिन्हें ही महेश्वर सूत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, दंत या मूर्धा? ता वर्ग यानी कि ता, था, दा, धा और ना, ये है ता वर्ग। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ, तालु, दंत या मूर्धा? तो इसका आपका दंत हो जाएगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। इसमें कुछ और शब्द हैं जैसे र, सा, ये 2 शब्दों का उच्चारण स्थान भी दंत है, इनको कहीं पर नोट कर लीजिएगा। ना का उच्चारण स्थान नासिका है।
बाकी दंत है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुर्लभम पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर्लभम, दुर प्लस लभम, तो इसमें उपसर्ग पूछी गई है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा दुर, तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्लभम पद में दुर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। है अव्यय का क्या अर्थ है? आज, आने वाला कल, बीता हुआ कल या परसों। है शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है उसको संस्कृत में ह्यय कहते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आज को संस्कृत में अद्य कहा जाता है, आने वाले कल को स्वा कहते हैं और परसों को परस्वा कहते हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपसे बार बार कह रहे हैं कि साथ साथ नोट्स बनाते चलें और उनको रिवीजन टाइम पर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अली का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? अल, शिलीमुख, डगर या प्रहर। अली का पर्यायवाचक शब्द आपका सेकेंड ऑप्शन शिलीमुख हो जाएगा। सही, शिलीमुख को कहते हैं भ्रमर या भौरा, भौरा। मधुप इनके पर्यायवाची हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। मधुप, चंचरीक, ये इनके कई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही आपको बताए गए हैं। भौरे को अली कहते हैं, शिलीमुख कहते हैं, मधुप कहते हैं, चंचरीक कहते हैं और भ्रमर कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। सचक्रम पद में कौन सा समास है? सचक्रम का समास विग्रह करके देखते हैं। चक्रेण सह, अभी आपको बताया था, इसमें भी प्रथम पद अव्यय है। सा पद अव्यय शब्द है, तो जहाँ पहला पद अव्यय होता है उसको वहां पर अव्यय भाव समास हो जाता है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लघूर्मी पद में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, अयादि संधि या दीर्घ संधि। लघूर्मी, पहले इसका संधि विच्छेद करके देखते हैं। लघु प्लस उर्मी, जहां पर उ प्लस उ मिलकर उ बनाते हैं, वहां पर दीर्घ संधि हो जाती है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संधि विच्छेद इसका ये है और संधि हो जाएगी दीर्घ। प्रश्न नंबर 21, झस किसका पर्यायवाची शब्द है? झस, मीन, झल, सलिल और कपि। सलिल को पानी भी कहते हैं, कपि को बंदर कहते हैं, मीन को मछली कहा जाता है। तो ये झस मीन का पर्यायवाची है, यानी कि मछली का, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नग, नगह का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है? नग, पर्वत, गज, अश्व या सर्प। पर्वत को नग भी कहा जाता है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको पर्यायवाचक शब्द बताए दे रहे हैं। जैसे गज यानी कि हाथी, तो हाथी के मतंग, कुंजर, इस तरह के संस्कृत में शब्द पूछ लिए जाते हैं, जिसमें कि अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले आते हैं। तो गज को मतंग, कुंजर भी कहा जाता है। अश्व को घोटक, घोटक, घोड़ा, तुरंग भी कहते हैं और सर्प को सांप, फणीस, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। फणीस सांप को कहते हैं, सांप, सर्प, फणीस, गज को मतंग, कुंजर, अश्व को घोटक और तुरंग। और यहाँ पर पूछा गया है नग का पर्यायवाची यानी कि पर्वत, शिखर, पहाड़। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चिरायु का विपरीतार्थक शब्द क्या है? चिरायु का शतायु, दीर्घायु, अल्पायु या इनमें से कोई नहीं। चिरायु यानी कि अधिक उम्र, चिर आयु अधिक उम्र, तो इसका आपका विपरीतार्थक हो जाएगा अल्पायु यानी कम उम्र का। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आस्तिक यानी जो भगवान को मानता है या भगवान की पूजा करता है उसको आस्तिक कहा जाता है। लंपट कहा जाता है मूर्ख को, मूर्ख या नीच को। धार्मिक कहते हैं जो धर्म को मानने वाला होता है, धर्म को मानने वाले को धार्मिक कहते हैं। और नास्तिक कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता है, तो आस्तिक का विपरीतार्थक हो जाएगा नास्तिक। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? ओ और औ का कंठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ या तालु? ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कंठ और ओष्ठ, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा नाट्य ग्रंथ भास का नहीं है? चारुदत्तम, पंचरात्रम, दूतवाक्यम या मृच्छकटिकम? तो इसमें भास का नहीं है पूछा गया है, तो चारुदत्त भास का है, पंचरात्रम भी भास का है, दूतवाक्यम भी भास का है, मृच्छकटिकम ये भास का नहीं है, बल्कि ये शूद्रक का है। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें यह भी बन रहा है एक प्रश्न कि शूद्रक का कौन सा है, तो ये मृच्छकटिकम, ये आपका सही हो जाएगा। फोर्थ, मृच्छकटिकम भास का नहीं है, शूद्रक का है। अगला प्रश्न, दूत घटोत्कच किसकी रचना है? दूत घटोत्कच भास की, कालिदास की, शूद्रक की या भट्ट नारायण की? तो ये दूत घटोत्कच भास की रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं? मुद्रा राक्षस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, कालिदास, भास, शूद्रक या विशाख दत्त? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की रचनाएं? हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, उपयुक्त सभी? हर्षवर्धन की रचनाएं प्रियदर्शिका भी है, रत्नावली भी है, नागानंद भी है, यानी कि उपयुक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन सभी को नोट कर लीजिएगा, ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं, इनको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न पर, कुंदमाला किसकी रचना है? कुंदमाला दिग्नांग की, जयदेव की, बाणभट्ट की या अश्वघोष की? तो ये कुंदमाला दिग्नांग की रचना है और फेमस रचना है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये राम कथा पर आधारित है, राम कथा पर आधारित है और मोस्ट फेमस है, इसको याद रख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलें सभी लोग, क्योंकि 17,000 भर्तियां आ चुकी हैं, कभी भी आपके लिए, आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, इसलिए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखें, स्टडी स्मार्ट वे के साथ पढ़ते रहें, नोट्स बनाते चलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।